जय हिंद। पढ़ते हैं धातु के बारे में। धातु वे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। अज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से प्रकृति में 98 तत्व पाए जाते हैं और 20 तत्व कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं। और धातु तत्वों की संख्या 91 है। अधातु तत्वों की संख्या 22 है, जिसमें 10 ठोस अवस्था में, 11 गैसीय अवस्था में और 1 द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु ब्रोमीन है। अब धातु के बारे में आगे जानते हैं। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की जाने वाली धातु कॉपर थी, यानी तांबा। मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु लोहा है, आयरन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व कैल्शियम है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाए जाते हैं, उसके बाद आयरन पाए जाते हैं, उसके बाद कैल्शियम की मात्रा होती है, उसके बाद सोडियम, इस तरीके घटते जाते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। प्लेटिनम को उजला सोना भी कहा जाता है। प्लेटिनम को उजला सोना भी कहा जाता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से मशहूर यह प्लेटिनम है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तत्व पारा है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। केरोसिन में डुबा कर रखे जाने वाली धातु तत्व जो है लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। और सोडियम पानी पर तैरता है और जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसलिए इसे सोडियम को, लिथियम को, पोटेशियम को और सीजियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। चाकू से काटे जाने वाले धातु तत्व सोडियम होंगे, क्योंकि सोडियम इतना मुलायम होते हैं कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। अब जानते हैं धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो धातु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरा है विद्युत धनात्मक गुण। तो सभी धातुएं बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उसके बाद है आघात वर्धनीयता। तो सभी धातुएं आघातवर्ध होते हैं, अर्थात धातु को हथौड़े से पीटकर चादर बनाए जा सकते हैं। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु जो होते हैं यह सोना होता है। उसके बाद चांदी का स्थान आता है, क्योंकि सोना को पीटकर कागज से भी पतले चादर बनाए जा सकते हैं। इसीलिए धातु के आघातवर्धनीयता गुण के कारण ही इस आभूषण बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। तन्यता, तो सभी धातुएं तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींच करके इसे तार बनाए जा सकते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु सोना और चांदी होते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होते हैं, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। वही 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार बनाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है द्रवणांक और क्वथनांक। तो सभी धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। सोडियम और पोटेशियम के द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। उसके बाद आता है ऊष्मीयता, यानी सभी धातुएं ऊष्मा के चालक होते हैं। इसी गुण के कारण यानी ऊष्मीयता के कारण धातु के बर्तन बनाए जाते हैं। उसके बाद विद्युत चालकता। तो सभी धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं और विद्युत चालकता गुण के कारण ही धातुओं के तार बनाए जाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर होता है और उसके बाद सोना होता है। सोना और चांदी को सुपर कंडक्टर कहा जाता है, यानी अति चालक कहा जाता है। इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। उसके बाद आता है चमक। तो सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। कठोरता। तो सभी धातुएं कठोर होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसके बाद ध्वनि की बात करें तो सभी धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है।
इसे हम लोग धातुई ध्वनि कहते हैं। चमक भौतिक अवस्था, तो सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। Hg यानी पारा, जो पहले ही बता दिया गया है, या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। घनत्व की बात करें तो सभी धातुओं के घनत्व प्रायः उच्च होते हैं। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में।